सती द्वारा नंदा व्रत का अनुष्ठान तथा देवताओं द्वारा शिव स्तुति। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, एक समय आपके साथ जाकर मैंने त्रिलोकी के सर्वस्वभूता उन सती को अपने पिता के पास बैठी हुई देखा। पिता के द्वारा नमस्कृत तथा सत्कृत होते हुए हम दोनों को देखकर लोक लीला का अनुसरण करने वाली उन सती ने प्रेम पूर्वक सती भक्ति के साथ आपको तथा मुझे प्रणाम किया। हे नारद, प्रणाम करने के पश्चात दक्ष के द्वारा दिए गए आसन पर हम दोनों बैठ गए। इसके बाद विनम्र सती को देखकर मैंने कहा, हे सती, जो तुम्हें चाहता है तथा जिसे तुम चाहती हो, उन सर्वज्ञ जगदीश्वर को तुम पति स्वरूप में प्राप्त करो, जिसने तुम्हारे अतिरिक्त दूसरी स्त्री का पाणी ग्रहण नहीं किया है, जो वर्तमान में भी न करते हैं, न करेंगे और न करेंगे। हे शुभे, जिनकी समता कोई और करने वाला नहीं है, वे ही इस समय तुम्हारे पति हो। हे नारद, ऐसा कहकर कुछ दिन दक्ष के घर निवास कर हम दोनों उनसे विदा लेकर अपने अपने स्थान पर चले गए। मेरी बात सुनकर दक्ष परम प्रसन्न होकर चिंता रहित हो गए और अपनी कन्या को परमेश्वरी जानकर उनका बड़ा सत्कार करने लगे। अपनी इच्छा से मनुष्य शरीर धारण करने वाली भक्त वत्सला देवी ने मनोहर कोमा रोचित विहार करके अपनी कोमा व्यवस्था समाप्त की। अपनी तपस्या के प्रभाव से सर्वाग्य मनोहा उन सती ने धीरे धीरे बाल्यावस्था समाप्त कर युवावस्था को प्राप्त किया। लोकेश, दक्ष प्रजापति उस कन्या को युवावस्था को प्राप्त हुई देखकर विचार करने लगे कि अपनी इस पुत्री को शिव के लिए किस प्रकार प्रदान करूं। इधर वे सती भी प्रतिदिन शिव को प्राप्त करने की इच्छा करने लगी। पिता के मनोभाव को जानकर वे माता पिता के पास आई। विशाल बुद्धि वाली उन सती परमेश्वरी ने शंकर को प्राप्त करने की इच्छा से तप करने के लिए अपनी माता वीरणी से आज्ञा मांगी। तब दृढ़ व्रत वाली वे सती माता की आज्ञा से महेश्वर की पति रूप में प्राप्त करने के लिए घर में ही तपस्या करने लगी। उन्होंने अश्वनी मास की प्रत्येक नंदा तिथि प्रतिवदा षष्ठी तथा एकादशी में गुड़ भात तथा लवण से भक्ति पूर्ण हर का पूजन किया। इस प्रकार उस मास को बीता दिया। कार्तिक मास की चतुर्दशी को खीर तथा अपूप से शिव जी का आराधना कर वे स्मरण करने लगी। वे मार्गशीर के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को लव, तिल एवं चावल सहित कीलों से शिव जी का पूजन कर दिन बिताने लगी। वे सती पोष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रात्रि में जागरण करके प्रातः काल खिचड़ी से शिव का पूजन करने लगी। माघ की पूर्णिमा तिथि को रात्रि में जागरण कर प्रातः काल भीगे कपड़े पहनकर वे नदी के किनारे शिव का पूजन करने लगी। फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी को रात्रि में जागरण कर सब प्रहारों के में विल्प पत्र तथा बिल्व फल से शिव की विशेष पूजा करने लगी। चैत्र शुक्ल चतुर्थी को वे सती पालाश पुष्प तथा दवनों दोनों से शिव की पूजा करती थी और दिन रात उनका स्मरण करती हुई समय व्यतीत करती थी। वैशाख शुक्ल तृतीय को गव्य, तिलहार, लव एवं चावलों से शिव जी का पूजन कर उस मास को व्यतीत करने लगी। ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन निराहार रहकर रात्रि में व्रस्त एवं भटकटेया के पुष्पों से शिव जी की पूजा करके वे सती उस मास को व्यतीत करने लगी।
वे आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी को काले वस्त्र एवं भटकैया के पुष्प से शिव जी की पूजा करने लगी। वे श्रावण शुक्ल अष्टमी तथा चतुर्दशी तिथि को पवित्र यज्ञोपवीत तथा वस्त्रों से शिव का पूजन करने लगी। भाद्रपद की कृष्ण चतुर्थी को अनेक प्रकार के पुष्पों तथा फलों से शिव का पूजन करके वे चतुर्दशी तिथि में केवल जल का आहार करती थी।